हेलो। कैसे हो मेरे भावी शिक्षकों। आज हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं विज्ञान की, जिसमें हम आइए देखते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय विज्ञान हमारा होने वाला है। ठीक है ना। और अध्याय जो होगा प्रकाश हम पढ़ेंगे, और क्लास फर्स्ट है प्रकाश की। ओके। हाँ, ठीक। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि प्रकाश है क्या भाई। प्रकाश है क्या। प्रकाश तो लाइट आप सभी लोग जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सबसे मेन पॉइंट है ना। जब भी उसमें पूछा जाए तो आप क्या बोल दोगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, याद रखें, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थितियों में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह हमारी आंखों को संवेदित करती है, और हम इसी की मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। सबसे खास पॉइंट, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता इसकी, लेकिन इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती। समझ में आया? प्रकाश एक प्रकाश जो हमारा है, जो हमारा प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश जो हमारा है वो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है ऊर्जा। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के स्रोतों के दो भाग होते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो प्रकाश क्या होता है, एक हमारा दीप्त वस्तुएं होती है, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, बिजली का बल्ब। ठीक। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? बोलो। अभी उससे हम देखेंगे, ये वे वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने से दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, किताब। ठीक है, ये सबने आप सबने पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, भ्रमण करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह वैक्यूम में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 टाइम्स यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, याद रखना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और दूसरा, एक और प्रकाश का गुण क्या होता है कि प्रकाश सीधा तो चलता है, और उसके सामने अगर कोई चमकदार वस्तु आ जाती है तो उससे क्या होता है, बोलो, उससे टकरा करके वो वापस आ जाता है, वापस चला जाता है। समझ गए? ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं, ये बातें हमने समझ ली। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमने देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के स्रोत देखे क्या क्या होते हैं, दो। ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए, इसमें दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं भी हमने पढ़ ली। ठीक है ना। और हमने प्रकाश के, है ना, हमने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो चीज़ें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रकाश के गुण। ठीक है ना, चारों गुणों को हमने पढ़ लिया। ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट, इसका नेक्स्ट भाग हम कॉन्सेप्ट का कल देखेंगे। आइए पहले हम प्रश्न कर लें। ठीक है। इसमें कह रहे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, समझ गए ये। और इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी अदीप्त वस्तु है। भाई, सूर्य दीप्त है, तारे भी दीप्त हैं, जलता हुआ बल्ब दीप्त है ना। और जो हमारा ये चंद्रमा है, ये क्या है, अदीप्त है। समझ गए? ठीक है। फिर देखिए, प्रकाश किस प्रकार के तरंग
है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 1 नंबर वाले होते हैं, सबसे छोटे प्रश्न होते हैं ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो सदा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, बिजली, जलता हुआ बल्ब, ठीक, मोमबत्ती। समझ गए? ठीक है। जब प्रश्न नंबर 5 की बात आती है, क्या प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या? नहीं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना? ठीक है, जैसे नहीं, प्रकाश को चलने की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात, जहाँ हवा भी नहीं हो वहाँ भी गति कर सकता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ साथ हम किसी अदीप्त वस्तु जैसे किताब या कुर्सी को देख पाते हैं। कैसे भाई, क्यों देख पाते हैं? हम किसी अदीप्त वस्तु जैसे किताब कुर्सी को कैसे देख पाते हैं? जब किसी दीप्त स्रोत या प्रकाश का उस अदीप्त वस्तु पर पड़ता है और वहाँ टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। सीधा सीधा इनका कहने का मतलब है कि हमें कोई अदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का क्या है, जैसे मान लो ये एक पिंटू है, सॉरी पिंटू तो बना नहीं है ना, ये मेरे गांव में पहले ऐसे क्या करते थे, ऐसे एक त्यौहार होता है गुड़िया, उसमें ऐसे बना दिया करते थे। ठीक है, ऐसे इसके हाथ बना दिया करते थे ऐसे, है ना, और एक ऐसे लगा के मुंडी बना दिया करते थे, है ना। तो ये जो गुड़िया है ना, ये गुड़िया है, ये क्या करती है, ये अंधेरे में कमरे में खड़ी हुई है और ये दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये जब अगर दिखाई नहीं दे रही, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? ये अदीप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा, है ना, अदीप्त वस्तु हो जाएगी। तो ये अदीप्त वस्तु कैसे दिखाई देती है? फिर जब यहाँ से भोलू जो है वो एंट्री करता है कमरे से, ऐसे आता है बाहर से अंदर कमरे में, तो इसको जो गुड़िया दिखाई नहीं देती अदीप्त वस्तु है, तो क्या करते हैं, एक टॉर्च भी साथ में लेकर आता है ना, जिससे प्रकाश निकलता है। यहाँ पे बटन होता है, टॉर्च को दबाता, जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है और गुड़िया क्या करती है, बोलो, गुड़िया तुरंत भाई चमकने लगती है। ये देखो, ये गुड़िया चमकने लगी, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोई अदीप्त वस्तु जिसके पास कोई प्रकाश नहीं है, वह कैसे दिखाई देती है? जब उस पर किसी दीप्त वस्तु यानी प्रकाश पड़ता है, और जब प्रकाश उस अदीप्त वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद वह प्रकाश वापिस आता है हमारी आँखों, ठीक है, हमारी आँखों तक, तब हमें वह चीज़ दिखाई देती है। जैसे ये भोलू आया यहाँ पे, भोलू ने टॉर्च मारा, टॉर्च की रोशनी गई और इस गुड़िया पर पड़ी और फिर वापस उसके पास हो गई, तो उसकी आँखों को, तब उसने देखा कि यहाँ पर ये गुड़िया खड़ी हुई है, अन्यथा नहीं दिखाई देती। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके आगे हम देखते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं हमारे, 3 प्रश्न हैं, 7, 8 और 9 देख लेते हैं। प्रकाश के किन्हीं 4 प्रमुख उल्लेख कीजिए, है ना, गुणों का। वही गुण इसका क्या होता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बोलो, निर्वात में, क्योंकि वहाँ पर कोई अवरोध नहीं होता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा नहीं हो, हवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है। ठीक, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, चमकदार सतहों से टकराकर प्रकाश वापस आ जाता है। ठीक, समझ गए? अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे प्रश्न, ठीक है ना, 8वां प्रश्न जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में मुख्य अंतर। दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दीप्त वस्तु, इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये अंधेरे में भी दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती अंधेरे में भी दिखाई देती हैं। अदीप्त वस्तु, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये केवल दीप्त वस्तु के प्रकाश से की उपस्थिति में दिखाई दे, जैसे उधर पृथ्वी, मेज, इंसानी शरीर। समझ गए? इसके साथ साथ जो हमारा है प्रश्न नंबर 9, जो है प्रश्न नंबर 9,
ठीक है, ये हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पारदर्शी, ये एक दीवार है ना, यहाँ पर एक टॉर्च, सॉरी, यहाँ पर ये एक दीवार बना दी हमने, है ना, चिकनी सतह है, और यहाँ पर एक टॉर्च, समझ में है, यहाँ से प्रकाश मारा जा रहा है इस पे, और क्या हो रहा है, यहाँ पर जा कर के, और फिर क्या हो रही है, सॉरी, फिर से देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में क्या अंतर होता है। पारदर्शी वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर प्रकाश को मारा जाए, प्रकाश उस ऑब्जेक्ट के उस पार निकल जाए, तो ये ऑब्जेक्ट पारदर्शी होगा। ठीक है, फिर से हम प्रकाश, फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से हम एक क्या भेजते हैं, यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं, और ये वहाँ जाके वापस आ जाता है, उस पर नहीं जा पाता है, तो अपारदर्शी हो गया। ठीक है, फिर एक सतह ऐसी है जहाँ पर प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो थोड़ी सी भेजते, कई सारी हैं, लेकिन एक या दो ही निकल पाती हैं, मतलब कि कम मात्रा में प्रकाश उस पर जा पाता है, उसी को पारभासी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। समझ में आया, ट्रांसपेरेंट, ऑपक्यू, है ना, और ट्रांसलूसेंट, समझ गए। तो इसमें हम देखेंगे पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह पार निकल जाता है, जैसे साफ कांच, पानी। अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं जा सकता, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा, दीवार। पारभासी, जिससे प्रकाश केवल कुछ अंश पार होता है और धुंधला दिखाई देता, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़। ये देखिए, इसमें बेटा क्या है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्ट, ये जो है ये याद रखना है, समझ गए, और ये जैसे तेल लगा हुआ कागज़, है ना, और घिसा हुआ कांच, याद रखना। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे 10th प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट और 16 सेकेंड। ठीक है, सभी को मालूम है। और देखिए, तो बेटा क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।